पाक के पंजाब में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी अस्पताल भी। चलिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे हमले को लेकर, सुनिए। It is also a terror strike into the minds of the future terrorists, that if you think of any such step with regards to India, we have zero tolerance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ भी करेंगे और आगे की रणनीति पर बात भी करेंगे। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ये कि डिफेंस और एमईए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी विषयों को आज सेना के अधिकारी और हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी रखेंगे। और दूसरी जो बड़ी खबर है, एनएसए इस समय प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक से पहले आपके पास क्या अपडेट है? इस वक्त बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। नीरज तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन नीरज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक तरफ भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उपलब्धियों को लेकर के, उसके अलावा पाकिस्तान की भी आज एक मीटिंग होने वाली शहबाज शरीफ ने बुलाई है, उसमें वो क्या डिस्कस करेंगे? वो डिस्क्राइब करेंगे कि उनकी क्या क्या हार हुई, कहां से उनके सोल्जर्स भाग गए और कहां वो छुपने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि उस बैठक में क्या एनएसए आएंगे, क्या बाकी और लोग जो वहाँ से जुड़े रहते हैं आमतौर पे ऐसी बैठकों में वो उपस्थित होंगे, और वो अपने आप में पूरा सीन क्रिएट कर देगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्थिति कैसी है, अंदरूनी स्थिति कैसी है और वो आगे क्या कर सकने की स्थिति में हैं। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उस बैठक में कौन कौन उपस्थित हुआ। तो खैर, लेकिन इस सब के बीच में एक बार फिर से हम आपको अपडेट कर दें कि भारतीय सेना ने, भारतीय लीडरशिप ने जो सोचा था 15 दिन पहले, उसे बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ शानदार तरीके से कल रात 1:30 बजे इंप्लीमेंट किया है। दो तरीके से स्ट्राइक की गई। एक स्ट्राइक 9 ठिकानों पर की गई है, पाकिस्तान के उन ठिकानों पर जहां आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के और लश्कर ए तैयबा के बैठे हुए थे, उनको चुन चुन कर मारा गया। और दूसरी उसी समय एक और कूटनीतिक कार्य शुरू किया गया था। यहाँ पे जो जितने भी हमारे मित्र देश हैं उनको बताया गया कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी तक हर तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस भारत को मिल रहा है। पाकिस्तान फिर गफलत में रहा। इन 15 दिनों में भारत ने जो लगातार उसको छकाया, एक तो बार बार बॉर्डर पर उसको ये चेताते रहे, दिखाते रहे कि हम शायद कोई बड़ा स्ट्राइक करेंगे और आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। दूसरा, आज का दिन ऐसा महत्वपूर्ण बना दिया था कि एयरफोर्स एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर रही है। साथ ही साथ आज मॉक ड्रिल भी होने वाली है। पाकिस्तान को लग रहा था सर कि शायद 48 घंटे हैं अभी, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा, और यही बात खा गया। आज थोड़ा आराम कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आराम ही उनके लिए हराम हो गया, और जो हुआ है सब दुनिया के सामने है। और सबसे बड़ी बात, यूके देवनाथ सर की आज राजस्थान में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और पाकिस्तान को शायद ये लग रहा था कि ये इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था उड़ नहीं रहे, आपको उड़ा रहे हैं। हम छद्म एक्सरसाइज कर रहे थे। देखिए, युद्ध के दौरान क्या होता है, आपको दुश्मन को ये अंदाजा लेना पड़ता है कि आप कहां हमला करने वाले हैं, ताकि दुश्मन अपने जो रिसोर्सेज हैं उस आपके विरुद्ध उस एरिया में लगा दें। बात ऐसी होती है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो ये कार्रवाई की है राजस्थान सेक्टर में की, तो उनको लगा कि शायद हम राजस्थान में घुसने वाले हैं और उनके जो एयर बेसेस हैं जैसे कि हैदराबाद, मियांवाली, इन पर हमला करने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब उनका ध्यान पूरा राजस्थान सेक्टर की तरफ था, हम चले गए पीओके के अंदर। इसी तरह से वैसे मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ज्यादा गुस्ताखी की तो ये तो शायद एलओसी में देख रहे हैं, पुंछ की तरफ देख रहे हैं, उड़ी की तरफ देख रहे हैं। जल्दी से दर्शकों को एक बार फिर से दे देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का जो नाम है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से नाम ये सुझाया गया था, ये नाम पीएम ने दिया था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी चर्चा देर रात 1:30 बजे से ही लगातार हो रही है। और ये इस बीच एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। जो ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, क्योंकि याद होगा उन महिलाओं के जो सिंदूर उजड़ गया उनकी मांग का, तो थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये बड़ी खबर, 10 बजे ऑपरेशन की डिटेल देगी हमारी सेना। तो हमारी भारतीय सेना और सीसीएस की भी बैठक होगी, जिसमें आपको बता दें सभी प्रमुख होंगे इस बैठक के अंदर। सेना के प्रमुख सीडीएस होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और अजीत डोभाल होंगे।
ये महत्वपूर्ण बैठक होती है सीसीएस की बैठक। 10 बजे ऑपरेशन की डिटेल देने जा रही है आपको बता दें सेना